आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा हूँ और मैं हूँ आपके साथ शीरी। एक बार तालियों के साथ इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। ये आपको आज ये भी बताना जरूरी है कि गौरव सम्मान अवार्ड्स का भी आयोजन किया गया है और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने महाराष्ट्र से जुड़े, मुंबई से जुड़े और साथ ही जो विकास कार्य हैं उनमें उनका एक बहुत अहम योगदान, सर्वोच्च योगदान उनकी तरफ से रहा है। उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने प्रोड्यूसर्स से रिक्वेस्ट करूंगी ए भी प्ले करें और साथ ही आज इस मंच के आयोजन का बेसिस क्या है, उसकी वजह क्या है, वो भी जानें। खबरों के साथ साथ सामाजिक दायित्व निभाते हुए इंडिया न्यूज इस बार एक ऐसी पहल कर रहा है जो हताशा को हौसला और संघर्ष को सम्मान देती है। वैसे वो लोग जिनकी कामयाबी अपने आप में मिसाल होती है, वो आम आदमी के लिए एक बड़ी ताकत होते हैं। आम आदमी के लिए वो इंस्पिरेशन होते हैं क्योंकि उन्होंने जमीन से आसमान तक का सफर पूरा किया है। ऐसे लोगों को प्रदेश के सामने रखना इंडिया न्यूज अपना फर्ज समझता है। वैसे तो ये जमात बहुत बड़ी है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से हमारी एडिटोरियल टीम ने कुछ लोगों को चुना इसलिए कि उनकी कामयाबी प्रदेश के सामने रखकर हम ये बता सकें कि तमाम मुश्किलों, तमाम बंदिशों, तमाम परेशानियों और तमाम दुश्वारियों के बाद भी इंसान चाहे तो अपना रास्ता निकाल ही सकता है। बार बार की नाकामी के बाद भी वो कामयाब हो सकता है। न कुछ रहने और न कुछ मिलने के बाद भी वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। ऐसे लोगों की ताकत, ऐसे लोगों की शोहरत, ऐसे लोगों की बुलंदी को सलाम करता है इंडिया न्यूज। और वैसे ही लोगों के लिए महफिल रखी गई है ताकि प्रदेश के लिए गांव गलियारों, शहर परिवार में इनके जरिए बहुत सारे लोग अपने लिए अपनी कामयाबी का रास्ता तलाश कर सकें। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड्स, महाराष्ट्र की शान। नितिन जी, हम बात की शुरुआत करें उसके बाद पहले मैं जानना चाहता हूं, लोग बड़ा बोलते हैं कि आप कई सारे बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाकर, कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाकर बोलते हैं कि अभी ये पूरा का पूरा काम करो। कार्तिक भाई, ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जब इन्होंने कहा कि ये कमरा अभी फिलहाल थोड़ी देर हम इसको पॉज देते हैं और ये काम करा जाए और जब ये फाइल क्लियर होगी उसी के बाद हम उठेंगे। देखिए, सरकार में प्रॉब्लम ये है, मजाक में कहता हूँ बहुत बार, कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि पत्नी से भी ज्यादा फाइल से प्यार करते हैं वो फाइल रख ही देते हैं, निर्णय नहीं होता। तो मैंने अपने यहाँ बाला साहब ठाकरे जी थे तब उन्होंने मुझे एक स्लोगन उनके इसमें था, वो मैं एक बार बाला साहब से उठाकर वो लेके गया। उसमें लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और फिर मैं उस समय बाला साहब को मैंने कहा था, इवन आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। तो मैं, वैसे ये बात सच नहीं है कि डिसऑनेस्ट और रॉन्ग डिसीजन लेने के लोगों का समर्थन करने का कोई सवाल नहीं उठता, पर निर्णय नहीं करना, एक बार निर्णय, देखो गलती किसी के हाथ से होती है और मैं ये मानता हूं कि द मिस्टेक्स बोनाफाइड है तो उसको माफ करना चाहिए। सर, मैं आपके सबसे बड़े इनिशिएटिव की बात करूं तो मुंबई और नागपुर, ये आपके दिल की सिटीज हैं। आपने यहाँ पर अपना राजनीतिक कार्यकाल बिताया, जीवन बिताया। क्या कारण है कि मुंबई थोड़ा पानी आते ही पानी पानी हो जाता है? क्या कारण है? आपको क्या लगता है, क्या इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कमी है जिसको हमको ठीक करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इसको रिलीजियस लिंग्विस्टिक के साथ मत जोड़ो। मुंबई ऐसा शहर है कि इसको तीनों बाजू से समुद्र है। अब इस शहर की कैपेसिटी है कितने लोगों को वो यहाँ संभाल सकती है। अब जिस प्रकार से लोग आएंगे मुंबई में, जैसे ये हॉल है, इस हॉल में अभी एक 300 साढ़े 300 लोग बैठे हैं, फिर भी आपने बहुत मेहनत की, इधर उधर खड़े होकर तो 500 होगी, और इस हॉल में 10,000 लोग नहीं बैठ सकते। मुंबई की हालत ये हुई कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है कि मुंबई को डिकंजेस्ट करना चाहिए। अब डिकंजेस्ट करना चाहिए यानी मुंबई में कुछ उद्योग, जैसे ठाना जिला पिछड़ा हुआ है,
वहां आदिवासी क्षेत्र है, वहां कुछ इंडस्ट्री को ले जाए, ताकि मुंबई को, अभी मैंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मेरे अंडर है, मैंने उसके ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। मैंने कहा आप यहाँ वो कोयला वगैरह नहीं लाओगे, ताकि यहाँ कोई नहीं होगा, जो आएगा कार्गो वो पाइपलाइन से अंडरग्राउंड जो आएगा वही आप करिए, बाकी काम मत करिए। अब उससे थोड़ा बहुत फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मुंबई के लिए, एक तो पहली बात को मुंबई की ये सब परिस्थिति में कौन सी चीज ऐसी है जो मुंबई के आजू बाजू में ट्रांसफर हो सकती है, सैटेलाइट सिटी डेवलप हो सकती है, उसके लिए देखना चाहिए। सर, राजनीति में बहुत कम होता है ऐसा कि कोई कमिटमेंट करे और उसको पूरा करे। आप शायद उनमें से एक यूनिक लोगों में से हैं जो ऐसा करते हैं। और आपने एक सपना देखा था सी प्लेन का मुंबई में शुरू होने का, जिसका ट्रायल भी हो चुका है। तो क्या ये आपको लगता है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और कारगर रहेगा? देखिए, सी प्लेन की ट्रायल हो गई। अब प्रॉब्लम थोड़ा अटका हुआ ऐसा है कि सिंगल इंजन या डबल इंजन। हमारे एटीसी ने कहा कि डबल इंजन का लगेगा। अभी सिंगल इंजन के प्लेन की कीमत 12 करोड़ है, जिसमें 8 से 9 लोग बैठते हैं। डबल इंजन करने के बाद 20 करोड़ होती है। हमारे देश में लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम है। और मेरा अपना तर्क ऐसा है, क्योंकि आप मालदीव में 49 सी प्लेन से वो सिंगल इंजन के हैं और उनको अलाउ किया है। और जो पानी पे उतरेगा, समझो मशीन बंद भी पड़ेगी तो पानी पे उतर जाएगा, तो उसमें रिस्क नहीं है। जैसे ये एमपीबीएस प्लेन है जो एयर स्ट्रिप पे भी उतर सकता है, पानी पे भी उतर सकता है। तो मेरा आग्रह है कि इसको सिंगल इंजन क्यों नहीं होता, तो एटीसी का आग्रह डबल इंजन होना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा शुरू है, बाकी सब रूल्स रेगुलेशन बन गए। अगर आखिर में डबल तो डबल करेंगे। ये हो जाने के बाद मुझे लगता है कि हम लोग ये इसमें आगे जा पाएंगे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं पॉलिटिकल बात पे आऊं, आपने कहा था कि अच्छे दिन। तो आपको क्या लगता है 4 साल बाद क्या देश ने अच्छे दिन देख लिए? देखिए, इसको आप मिसकोट मत करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छे दिन कभी नहीं आते और कोई व्यक्ति समाधानी नहीं है, और राजनीति तो अतृप्त आत्माओं का महासागर है। सर, सुना है कि मुंबई से पुणे का हाइपरलूप का टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है, क्या एक रियलिटी है? ये मुझे भी वो मिले थे जो अपने टेस्ला कंपनी के जो मालक हैं, तो वो अभी मुंबई टू पुणे पहला ट्रायल करने वाले हैं। ये अभी मुंबई पुणे हाईवे जो है ये महाराष्ट्र सरकार के पास है, और वो उनको परमिशन देने के बारे में उन्होंने निर्णय भी किया है, और ये पहले होगा। और उसकी कैपिटल कॉस्ट पर किलोमीटर बहुत ज्यादा है। अपना देश गरीब है। अभी हम लोग एक क्रूज चला रहे 1 अक्टूबर से, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मुंबई से गोवा। तो एक गोवा के व्यक्ति ने वो खरीदी किया है, वो 500 सीटर है, लग्जरी क्रूज है, 6 रेस्टोरेंट है, और वो 12 करोड़ में उसने सेकंड हैंड लाया जापान से और यहाँ रिफर्निश किया। तो हमारे देश में क्या है कि टेक्नोलॉजी भी अच्छी चाहिए और सस्ती चाहिए। तो धौला कुआं टू मानेसर हम 70 किलोमीटर हवा में चलने वाले पॉइंट्स बस चला रहे हैं, उसका भी टेंडर 1 आध महीने में फाइनल होगा। तो मुझे लगता है कि ये नए इनोवेशन पे अब काम करना चाहिए। अब पेट्रोल डीजल वाला उपयोगी नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी। मैं अपने साथियों को बुलाता हूं, आए और अवार्ड की शुरुआत करें। महाराष्ट्र की शान गौरव अवार्ड्स, और उसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहली कैटेगरी के साथ, यानी कि एक्सीलेंस इन एजुकेशन, जिसका अवार्ड जाता है सीए सुनील कर्वे जी को। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ सुनील जी का मैं मंच पे। एजुकेशन फील्ड में काम करने के लिए ये अवार्ड जो इंडिया न्यूज ने दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि जो 30 साल से एजुकेशन सेक्टर में काम करने की मुझे मौका मिला, उससे ये अप्रिसिएशन मिलता है, तो आगे और काम करने के लिए हमको इंस्पिरेशन मिलती है। और अगली कैटेगरी है एक्सीलेंस इन एजुकेशन, जिसमें डॉक्टर पुरुषोत्तम ताहिर रमानी जी को मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। प्लीज सर। Award is very good. We are happy of award. It is a great to get the achievement from your side. Indian News has selected me. We will give a very thankful to Indian News. तीसरी कैटेगरी भी है एक्सीलेंस इन एजुकेशन, जिसका अवार्ड जाता है श्री ब्रजेश माहेश्वरी जी को। बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा इंडिया न्यूज के लिए कि किस तरह से आपने यहाँ पे सबके बीच में एक खुशबू को फैलाया है, और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको कि शिक्षा में जो वास्तव में आज एक जरूरत है, एक रिवॉल्यूशन की, एक परिवर्तन की, जिससे शिक्षा हमारी जो बचपन से एक शिक्षक क्या होता है, गुरुकुल का माहौल क्या होता है, उसको लाने की कोशिश करेंगे।
अगली अवार्ड की कैटेगरी है एक्सीलेंस इन एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड स्किल डेवलपमेंट, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर डॉक्टर तुषार विनोद देवरस जी को। इंडिया न्यूज का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि महाराष्ट्र में जिन लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलता है। और इंडिया न्यूज का रियली मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया ये फंक्शन भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया हुआ है, और इसके कारण डेफिनेटली हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ अच्छा कर सकें। अगली कैटेगरी एक्सीलेंस इन इनोवेटिव कोलोरेक्टल सर्जरी, जिसका अवार्ड जाता है डॉक्टर शांति कुमार चिवते जी को। इंडिया न्यूज का जो चैनल है, उन्होंने जो अवार्ड्स देना शुरू किया है, मेरे को लगता है काफी लोगों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि नया नया काम करे। और ये जो अवार्ड सेरेमनी था, इट वाज वंडरफुल। और अगली कैटेगरी है एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर फॉर सर्जरी, और इसके लिए मैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल जी को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज आइए। ये अवार्ड मिलने की वजह से मुझे काफी प्रसन्नता लग रही है कि और मैं ये अवार्ड जो है मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को और मेरे तमाम हजारों पेशेंट्स जिनका मैंने ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है, उनके लिए डेडिकेटेड है ये अवार्ड। और मैं चाहूंगा कि आगे भगवान मुझे उतनी शक्ति दे कि मैं आगे भी लोगों की सेवा ऐसे ही करता रहूं। अगली कैटेगरी है एक्सीलेंस इन डर्मेटोलॉजी एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, और इसका अवार्ड जाता है डॉक्टर अभिषेक प्रमोद पिलानी को। We are just into ethical practice and trying to prove that all patients to be treated by a qualified doctor. That is what our motto is. I'll thank India News for acknowledging our work and honoring us with this award. नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सीलेंस इन लेजर आई सर्जरीज, और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर डॉक्टर प्रकाश कनकरिया जी को। भारत में हमने जो ये टेक्नोलॉजी काफी बार पहली बार अहमदनगर जैसे छोटे गांव में लाई है, उसके कारण इंडिया न्यूज ने जो हमें सराहा है, जो समाज ने हमें सराहा है, मैं उनके लिए अत्यंत आभारी हूँ। और अगली कैटेगरी है एक्सीलेंस इन माइंड बॉडी थेरेपी, और इसका अवार्ड जाता है डॉक्टर संजय मुखर्जी को। Today I am very happy and I am feeling honored because I received this award, Maharashtra Gaurav Award. Maharashtra Gaurav Award मतलब the pride of Maharashtra, the शान of Maharashtra. नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सीलेंस इन ओरल केयर एंड डेंटल हेल्थ, जिसके लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर सचिव नंदा जी को। हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और उसमें डेंटल इम्प्लांट्स हम अफोर्डेबल कॉस्ट में बहुत सारे पेशेंट्स के लिए करवाते हैं। प्लस जो डेंटल इम्प्लांट टेक्नोलॉजी हम इंडिया में लाए हैं, वो बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे पेशेंट्स को दांत देने में मदद करती है। जिनको पहले दांत मिलना मुश्किल था, उनको वो तभी आसानी से दांत मिल सकता है। अगली कैटेगरी है एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर बिजनेस, और इसका अवार्ड जाता है मिस्टर राहुल कुमार दर्दा। Thank you India News for selecting me for a healthcare award for Maharashtra Gaurav. अगली कैटेगरी है हमारी एक्सीलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनानी मेडिसिन, और इसका अवार्ड जाता है इंडियन मार्केटिंग कंपनी से मिस्टर सादिक याकूब बाबला जी को। इंडिया न्यूज ने काफी एक अच्छी मुहिम चलाई है, जो इनक्रेज करने के लिए जो हमारे स्मॉल स्केल बिजनेस और डॉक्टर्स के लिए जो महाराष्ट्र गौरव अवार्ड उन्होंने आयोजित किया, इसके लिए मैं इंडिया के न्यूज का थैंक यू करता हूँ। अगली कैटेगरी है एक्सीलेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका अवार्ड जाता है आनंदी वास्तु से पंडित आनंद पिंपलकर जी को। कैटेगरी है एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग करजत, और इसके लिए मैं राधे ग्रुप को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। I would like to thank India News that out of India News has made a good platform. So to मतलब एक जो अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको प्रोत्साहन करना। So this is very good. We are also feeling very good. अगली कैटेगरी है एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग इन रूरल महाराष्ट्र, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ वीएनएस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव।
हमारा कंपनी है वीनस ग्रुप, रियल एस्टेट में हम काम करते हैं और पूरे महाराष्ट्र में अफोर्डेबल होम में हमें ये पुरस्कार मिला है और इंडिया न्यूज का धन्यवाद करते हैं। मैं सचिन भोसले, हमारे वीनस ग्रुप के तरफ से ये अवार्ड मिला है और इंडिया न्यूज के हम खूब खूब आभार। अगली कैटेगरी है राइजिंग एंटरप्रेन्योर इन रियल एस्टेट फॉर बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्रीज, जिसके लिए मैं पुणे के महावीर एंटरप्राइजेस के रिप्रेजेंटेटिव को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मुझे राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स से अवार्ड मिला है और इंडिया न्यूज के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मंच पे मुझे ये मिला। नेक्स्ट कैटेगरी यंग विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए मैं बुलाना चाहूंगी तिशा एंटरटेनमेंट्स। एक्चुअली आई रियली गेट इंस्पायर्ड बिकॉज अवार्ड मिलना वो भी नितिन सर के हाथों से, ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड बाय रिसीविंग दिस अवार्ड। अगली कैटेगरी भी है यंग विमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, जिसका अवार्ड जाता है मिस प्रिंसी गोयल। It was amazing. I mean, the confidence increases. You know, you want to do better. You want to keep doing more. It's definitely an honor, and especially being felicitated by a union minister. It's amazing. Love to thank Indian News for hosting this award, and you know, it was very educational. The conclave also, you know, it was very encouraging for everyone. So thank you so much. और नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सीलेंस इन सोशल वर्क, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी कैप्टन दीपक दोशी जी को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। समाज सेवा के लिए काफी काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया है। कैप्टन दीपक दोशी जी। मैं इंडिया न्यूज के सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। इस अवार्ड के लायक मेरे को इधर आज बुलाया इन्होंने, तो इसलिए मैं कार्तिक जी का भी बहुत आभारी हूँ, इंडिया न्यूज चैनल वालों का भी आभारी हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन जो हमारे अगले 3 अवार्डीज हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं वो, जिसमें महान हस्तियां, सबसे पहला नाम श्री मधुर भंडारकर जी को मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। एक्सीलेंस इन सिनेमा की कैटेगरी में इन्हें सम्मानित किया जाता है। सब एक ही मंच पे आए, बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ही धन्यवाद कहूंगा कि इंडिया न्यूज का कि इस तरह का उन्होंने प्लेटफॉर्म, इस तरह का एक ऑर्गेनाइज किया और अलग अलग अपने विचार रखने का सबको मौका दिया। और नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सीलेंस इन म्यूजिक, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अनुराधा पौडवाल जी को। प्लीज मैम स्टेज पर। It's a very nice platform और I'm thankful to Manishi and of course India News Group for giving me this award and especially at the hands of नितिन गडकरी जी को, जिन्हें मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रकाश आमटे एंड डॉक्टर मंदाकिनी आमटे को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो हम लोग आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं उसके लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। उससे ज्यादा कुछ मिल रहा है हमको, बहुत प्यार है। ये तो मतलब प्यार से ही जबरदस्ती से बुलाया हमको लोग, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि किसी की अपेक्षा नहीं की थी हम लोगों ने, लेकिन सारे समाज में बहुत नवाजा है, बहुत प्यार दिया है, बड़े खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप यहाँ पर आए और इस मंच की शोभा बढ़ाई।